देखो अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू की। टिश्यूज के बारे में चर्चा चल रही थी, हमने मेरिस्टेमेटिक यानी विभज्योतक ऊतक के बारे में बता दिया था। अब हम लोग आ रहे हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? देखिए ऐसे टिश्यू जो मृदूतक से ही आपके विभज्योतक ऊतक से ही बने। ये आपके कुछ ऊतक थे जो विभज्योतक थे। कैसे थे? मेरिस्टेमेटिक थे, विभज्योतक थे। देखिएगा जरा ध्यान से, ये जो विभज्योतक ऊतक थे इनके अंदर की कुछ कोशिकाओं ने विभाजन की क्षमता छोड़ दी, यानी कुछ कोशिकाएं ऐसी थी जिसमें अब विभाजन नहीं हो रहा है और कुछ कोशिकाएं ऐसी थी जिसमें अभी भी विभाजन हो रहा है। तो इनसे कुछ ऐसी कोशिकाएं बनी जो विभाजन नहीं कर रही हैं, लेकिन उनके कार्य अब निश्चित हो गए। वो अपना कार्य उनके जो है निश्चित है, क्या क्या कार्य करना उन्हें पता है। ठीक, तो ऐसी कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? परमानेंट टिश्यू कहलाता है, यानी अब उनमें विभाजन की क्षमता नहीं रही। तो क्या है? विभज्योतक ऊतक द्वारा निर्मित ऐसी जीवित या मृत कोशिकाओं के समूह जिसमें कोशिकाएं विभाजन की क्षमता खो चुकी हों तथा जो किसी विशेष कार्य को संपादित करने हेतु विभेदीकृत हो। विभेदीकृत का मतलब होता है डिफरेंशिएट हो जाना, डिफरेंशिएट हो जाना, विभेदीकृत। यानी हम कहते हैं कि नहीं, तुम जो हो लंबाई का काम करोगे, लंबाई बढ़ाने का, तुम खाना स्टोर करने का काम करोगे, तुम फोटोसिंथेसिस करोगे यानी प्रकाश संश्लेषण का कार्य करोगे, अलग अलग कार्य बढ़ गए, विभेदन हो गया हो अलग अलग, उसे कहते हैं विभेदीकृत। तो विभेदीकृत होकर पादप में विशिष्ट स्थानों पर स्थित होते हैं, अलग अलग जगहों पे स्थित हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ये स्थायी ऊतक कहते हैं, परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। परमानेंट टिश्यू कितने पार्ट में डिवाइड किए गए हैं? दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। एक तो हो गया सरल स्थायी ऊतक और दूसरे होते हैं जटिल स्थायी ऊतक। हम यहाँ अभी बात कर रहे हैं सरल स्थायी ऊतक के बारे में। तो सरल स्थायी ऊतक जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। वो कौन है? सरल स्थायी ऊतक। और ये मुख्यतः तीन प्रकार के हो गए: मृदूतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। दूसरे कौन से आएंगे? दूसरे आ जाते हैं जटिल। कौन से हो गए दूसरे? जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, जटिल स्थायी ऊतक ये परमानेंट हो गए टिश्यू। कौन से? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इंग्लिश में कहें तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक, ये क्या होंगे? अगर इसमें लिखा जाए तो ये अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, अलग अलग प्रकार। यहाँ ये लिख देंगे ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और ये भी दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं ये? दो तरीके के। कौन कौन से? एक तो हो गया जाइलम और दूसरा क्या हो गया? फ्लोएम। ये क्या हो गया? जाइलम। ठीक है, दूसरा फ्लोएम। हिंदी में भी इसे जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। समझ में आई बात या नहीं? तो ये हमारा हो गया स्थायी ऊतक। अब हम इसके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे अगले क्लास में कि मृदूतक क्या होते हैं, स्थूल कोण ऊतक क्या होते हैं और दृढ़ ऊतक क्या होते हैं, अलग पढ़ेंगे पूरा। ऐसे ही जाइलम क्या होते हैं और फ्लोएम क्या होते हैं, इसको अलग पढ़ेंगे। जाइलम फ्लोएम के बारे में इतना बता सकते हैं हम यहाँ पे कि जाइलम क्या करते हैं? वाटर का कंडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? वाटर कंडक्शन। वाटर कंडक्शन, वाटर कंडक्शन मतलब पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक पौधों में। और फ्लोएम क्या करता है? ये फूड कंडक्शन करता है। क्या करता है? फूड कंडक्शन। फूड कंडक्शन, फूड कंडक्शन यानी कि ये भोजन को पूरे पौधों में इधर से उधर ले जा रहा है। ठीक है, ये पानी को जड़ों से और ऊपर तक ले जा रहा है, ये भोजन को पत्तियां बनाती हैं और पत्तियों से पूरे पौधे में ले जा रहा है। फ्लोएम। समझ में आई बात? अब बाकी चीजें हम लोग अलग डिस्कस करेंगे।